नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं काल के द्वितीय भेद। काल के द्वितीय भेद का पहला भेद जो था उसको हम लोग पढ़ लिए थे, मतलब प्रेजेंट टेंस का पहला भेद हम लोग पढ़ लिए थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उसी का दूसरा भेद आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी सहयोग और हेल्पफुल रहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये वर्तमान काल का दूसरा भेद है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे इसको पहचानने का नियम, कि इसको पहचानेंगे कैसे। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि रहेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई अखबार पढ़ रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम हिंदी या अंग्रेजी की वाक्य को बनाएंगे तो उसमें लास्ट में हम लोग को दिखाई देगा रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का जब भी वाक्य रहेगा लास्ट में तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में है। अब जैसे एग्जाम के तौर के रूप में देखें तो जैसे सीता खाना खा रही है, ठीक। सीता खाना खा रही है, तो लास्ट में हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि इसमें रही है, आ रही है। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में आता है। ये था हम लोग का पहचानने का। अब हम लोग देखेंगे इसको बनाने का क्या नियम होता है। अब पहचान लिए, अब बनाने का क्या नियम होता है। बनाने का नियम, बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ये सब तीनों जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये बिफोर जो आई एन जी लास्ट में लगेगा, और ऑब्जेक्ट जो कि क्या काम किया जा रहा है इससे यह पता चलता है। जैसे हम लोग ऊपर में लिखे हैं सीता खाना खा रही है, तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, लिखेंगे सीता इज, है ना। सीता इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्या खा रही है, खाना खा रही है। सीता इज ईटिंग फूड, है ना। क्या लिखेंगे, सीता इज ईटिंग फूड। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल इसके माध्यम से देखें तो जैसे लिखेंगे वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या लिखेंगे, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब वह फुटबॉल खेल रहा है तो ही इसमें जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब में इज लगता है, ही इज
कर क्या रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो लिखेंगे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना। तो ये जो था हम सभी का दूसरा वीडियो प्रेजेंट टेंस का दूसरा। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस देखें, आज हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको पहचानने का नियम देखा जाता है। जैसे हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिखाई देगा, रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि हम लोग को पहचानने का नियम। और जैसे ही इसको हम लोग समझ जाएंगे तो बनाने का नियम अगर देखना चाहें तो इसमें दिखाया गया है कि सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है तो लिखेंगे ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार हम लोग सैकड़ों या हजारों वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम वर्किंग, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार के हम लोग सैकड़ों वाक्य बना सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, 6 से 7 मिनट में हम लोग इस बहुत ही छोटी वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी के बीच जल्द और आसानी से पहुंच सकें। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।